बाइनोमियल एक्सपेंशन के इस लेक्चर में सभी का वेलकम स्टूडेंट्स। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है कि अगर हम कोई भी दो नंबर लें, जैसे हमने 10th क्लास तक पढ़ा था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और y का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से x प्लस में y का क्यूब होगा, वो होगा स्टूडेंट्स एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² एंड प्लस में y का क्यूब। ठीक वैसे स्टूडेंट्स मैं x प्लस में y की जो होल की पावर है वो 4, उसकी भी यहाँ पे एक्सपेंशन लिख सकता हूँ। जैसे देखें आप कैसे कि आपने सिर्फ 10th क्लास में क्यूब तक ही किया था। इसकी जो एक्सपेंशन होगी x की पावर 4, ठीक है स्टूडेंट्स, और 4x³ और y प्लस में 6x² प्लस में 4xy³ एंड प्लस में y की पावर 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे x नहीं आएगा हमारा। वैसे मैं यहाँ पे x लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं y लिख सकता हूँ। स्टूडेंट देखो, यहाँ पे मैं y की पावर 0 लिख रहा हूँ और यहाँ पे x की पावर को 0 लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से देखें इस पैटर्न को। यहाँ पे x की पावर मैंने दोनों को एक ऑर्डर में ही लिखा है कि x पहले है तो मैंने इसको x को पहले ही लिखा है। तो x की जो मैक्सिमम पावर है आप ध्यान से देखें, पहली जो टर्म में x की पावर 4, ठीक है, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और अगले में 0। इस पैटर्न को आप ध्यान से देखें, 4 3 2 1 और फिर 0। ये पैटर्न घट रहा है, जबकि y हमारा सेकंड टर्म में आया है, इसीलिए मैंने उसको 0 1 2 3 और फिर 4 इस ऑर्डर में लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है, ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 4 कैसे आया, यहाँ पे ये 6 कैसे आया और यहाँ पे ये 4 कैसे आया, इसके ऊपर अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास तक आपको ये पता था कि दो xy आपने जब ऐड किए थे तो ये 2xy कोफिशिएंट x प्लस वाई के होल स्क्वायर में आता है, और यहाँ पे ये दो कोफिशिएंट 3 और 3 यहाँ पे आते हैं क्योंकि जो सिमिलर टर्म थी वो आप लोगों ने ऐड कर दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पैटर्न को देखें यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक और ऑब्जर्व करने जैसी बात है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है स्टूडेंट्स वो 5 हैं। जैसे पहली टर्म ये हुई, दूसरी टर्म ये हुई, तीसरी टर्म ये हुई, चौथी ये हुई और पांचवी ये टर्म हुई। तो जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा हमारी टर्म बन रही है। इसमें अगर आप 3 पावर है तो स्टूडेंट्स देखो, 1 2 3 और 4, इसमें 4 टर्म बनी, और इसमें अगर 2 पावर थी तो 1 2 और 3 टर्म बनी। ठीक वैसे ही हम एक टर्म और लिखेंगे, x प्लस वाई की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की पावर मैक्सिमम क्या होगी हमारी 5। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लिखेंगे, अब यहाँ पे y की पावर 0 है, ठीक है ना, यहाँ पे y की पावर जो है वो 0 है, और अगली टर्म में x की पावर एक रिड्यूस हो जाएगी बट यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे y की पावर इधर 0 थी तो यहाँ पे 1 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कोफिशिएंट 10, x की पावर क्यूब और y का स्क्वायर, फिर कोफिशिएंट आएगा 10। ठीक है, अब की बार x की पावर स्क्वायर और y की पावर क्यूब, फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट आएगा हमारा 5 और
यहाँ पे अब x की पावर 1 हो जाएगी स्टूडेंट्स, और y की पावर हो जाएगी 4, और नेक्स्ट जो लास्ट हमारी जो टर्म आएगी स्टूडेंट्स, उसमें हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा 0, ठीक है, और y की पावर हो जाएगी हमारी 5, ठीक है। तो अब हम टोटल टर्म यहाँ पे काउंट करें, यहाँ पे x जो है स्टूडेंट्स वो 0 है, उसकी पावर सॉरी। यहाँ पे जो टर्म हमारी बनी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 टर्म बनी। और अब आप इस पैटर्न को देखें स्टूडेंट्स, पैटर्न हमारा जो x का है वो देखें आप, 5, 4, 3, 2 और 1 और फिर 0, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में गया है। और y की जो पावर है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, हमारी यहाँ पे y की जो पावर है वो असेंडिंग ऑर्डर में गई है। तो इसको लिखना तो बहुत आसान है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको x प्लस वाई की पावर 6 दे दूँ तो उसको लिखना कितना इजी हो जाएगा। अब दिक्कत ये आती है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी कोफिशिएंट हमारा 1 है, देखो। तो अब ये पैटर्न तो आपको, अब मैं चाहे 6 पावर दे दूँ, 7 दे दूँ, 20 दे दूँ, तो आप आराम से लिख सकोगे, क्योंकि पहली को आपकी जो पावर है वो आपने डिसेंडिंग में लिखनी है और दूसरे वाले की आपने असेंडिंग में लिखनी है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो कोफिशिएंट होते हैं हमारा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट आया है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, परमोटेशन और कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, वहाँ पे एक फॉर्मूला इन्वेंट होता है स्टूडेंट्स, उसको हम आ, लिखते हैं NCR। ये लिखने का एक नोटेशन है, ये एक तरीका है स्टूडेंट्स। NCR का मतलब ये होता है कि आपने n चीज़ों में से कितनी चीज़ें सिलेक्ट की, n चीज़ों में से आपने कितने चीज़ें सिलेक्ट की। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो आपका बर्थडे आया है और बर्थडे में आपने रिटर्न गिफ्ट में अपने स्टूडेंट्स को गिफ्ट देना है, ठीक है, रिटर्न गिफ्ट देना है। तो मार्केट में स्टूडेंट्स मान लो कि 10 तरह के आइटम हैं, ठीक है, 10 तरह के आइटम मतलब जैसे पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, कार हो सकती है, कोई टॉय, ठीक है, कोई ड्राई फ्रूट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिंग बेल जो भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे 10 तरह के आइटम हैं। तो 10 तरह के आइटम में से आप वो क्या क्या सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फ़ोटो ले ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ हाउस होल्ड आइटम है और मैं ये बोलता हूँ कि इसमें से आपने कोई भी 5 अपनी ज़रूरत के सामान लेके जा सकते हैं आप, कोई भी 5, ठीक है। तो आप इन्हें कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं वो आप देखें कितनी है, 30 आइटम्स हैं स्टूडेंट्स यहाँ। तो n की जगह पे मैं लिखूंगा 30, ठीक है, 30। और यहाँ पे c लिखूंगा और 30 में से आपने 5 सिलेक्ट करनी है। तो ये एक नोटेशन है NCR, 30 में से 5। तो आप 5 वो कौन से आइटम लेंगे, जैसे ये और ये नंबर वाइज मान लो कि आपने सिलेक्ट कर दी, बट कोई ये भी तो कर सकता था। इसमें अब हमें क्या पता कि कौन किसकी क्या पसंद है। ये ये और ये भी तो हो सकते थे, ठीक है ना, या फिर ये 5 हो सकते थे। अब हमें नहीं पता कि कौन से वो 5 होंगे, ठीक है ना। तो NCR का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि n चीज़ों में से हमने 5 का सिलेक्शन करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला इससे बना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जो है नाम लिखते हैं स्टूडेंट्स n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल
n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फैक्टोरियल आप एक दूसरी वीडियो में देख सकते हैं क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है स्टूडेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब एक दो तीन चार और इन सब का हम प्रोडक्ट कर दें तो एन सी आर इज इक्वल टू में n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब हम इसी फॉर्मूले से हम पहला जो कोफिशिएंट है वो फाइंड आउट करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहला तो अब n फैक्टोरियल का मतलब 5, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 5, और r फैक्टोरियल कितना है पहला, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट्स इसको NC0। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे NC0, NC0। ठीक है स्टूडेंट्स, n में से हमारा 0 होगा। और दूसरी नोटेशन के लिए यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स NC1, तीसरे के लिए होता है यहाँ पे NC2, और फिर आगे ये बढ़ता जाएगा। n हमारा 5 चल रहा है, n जो है हमारा यहाँ पे 5 चल रहा है सर। स्टूडेंट्स 5 में से 0, फिर अगले में यहाँ पे 5 में से 1, ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 में से 2, फिर अगले में 5 में से 3, और इससे अगले में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे 5 में से 4, और लास्ट वाला जो कोफिशिएंट है इधर ये हमारा आएगा 5 में से 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए तो यहाँ पे हमारा r फैक्टोरियल है स्टूडेंट्स, तो r का मतलब हमारा 0 हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 फैक्टोरियल, और n हमारा है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, और 5 में से हमारा 0 फैक्टोरियल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसी जैसी वैल्यू थी वैसी वैसी हमने रख दी। r फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे r आना चाहिए, हमारा r 0 है, और 5 n 5 है और r 0 है, तो ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल होकर के 1 आया। तो पहले के लिए हमारा कोफिशिएंट आया स्टूडेंट्स 1, तो यहाँ पे देखो 1 ही था। ठीक है, अब मैं बात करूँगा NCR का, यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। और अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अगले के लिए, यहाँ पे हमारा जो n है वो 5 है, और c अब है हमारा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो ऊपर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 5 फैक्टोरियल, और नीचे r की जगह अब हम लिखेंगे 1 फैक्टोरियल। तो n माइनस n हमारा 5 है, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, हमारा 1 ही होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे 5 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब 5 फैक्टोरियल का हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे है हमारा 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हुआ, और इससे आया हमारा रिजल्ट 5। तो आप देखेंगे कि N5C1 जो है वो हमारा 5 आ गया। ठीक है, सेकंड के लिए अब हम बात करेंगे NCR फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे अपन, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 5C2 के लिए, और 5C2 हमारा होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में, अब हम r फैक्टोरियल कितना हमारा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइनस में 2 फैक्टोरियल, और इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 इंटू में 1। ठीक है, और
5 माइनस में 3 हुआ हमारा स्टूडेंट्स 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और अब हम इसको लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट्स 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और अपॉन में हमारा 2 इंटू 1 में तो 2 ही होगा, और ये हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ और इससे एक 2 गया स्टूडेंट्स, और ये आएगा हमारा 10। तो आप देखें कि NC2 के लिए हमारा जो रिजल्ट आया वो ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके अब सभी के साथ आप कोफिशिएंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बट इसका हमारा फिजिक्स में जो यूज़ है, बहुत ज़बरदस्त इसका यूज़ है स्टूडेंट्स। जिसको भी बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गई, वो फिजिक्स में जहाँ पे भी अटकेगा बाइनोमियल उसको निकाल करके बाहर खड़ी कर देगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक नोटिसेबल चीज़ है कि हमारा जो NC0 होता है स्टूडेंट्स, वो 1 के बराबर होता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने ये प्रूफ देखा इसका कि n यहाँ पे हमारा 5 था। तो मैं यहाँ फिर से करके बता रहा हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन में, अब 0 फैक्टोरियल है हमारा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। और नीचे हमारा क्या आएगा, n माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब अगर हम n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 कितना होगा, n ही तो होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा फैक्टोरियल, और ये सेम टर्म थी, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर कैंसिल हुआ। 0 फैक्टोरियल 1 होता ही है स्टूडेंट्स हमारा, तो ये क्या आ गया हमारा 1। तो NC0 जो होता है स्टूडेंट्स वो 1 होता है। देखो यहाँ पे भी रिजल्ट 1 ही आया था। दूसरा चीज स्टूडेंट्स, NC1 ये हमारा n के बराबर होता है स्टूडेंट। देखो यहाँ से चेक करो, जितनी पावर हमारी थी यहाँ पे 5 थी, तो ये 5 ही आई। इसका एग्जाम्पल है ये। तो देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ n फैक्टोरियल, और क्योंकि ये r हमारा 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट्स 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। अब ऊपर n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे चेक करो, मैंने 5 फैक्टोरियल को क्या लिखा स्टूडेंट्स, पहले लिखा 5 और फिर 5 में से एक कम किया है, 5 माइनस 1, ठीक है। आप थोड़ा जूम करके देख लें अगर आपको अक्षर छोटे दिखाई दे रहे हो तो यहाँ पे मैंने इधर फैक्टोरियल लिखा, क्योंकि 5 माइनस 1 अगली एक टर्म तो कम हो जाएगी ना, जैसे जैसे मैं नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करता जाऊंगा। तो 4 को तो मैं ऐसे लिखूंगा 5 माइनस 4। ऐसे ही मैंने इसको जर्नल ये प्रूफ बताने के लिए आपको किया। और यहाँ पे मेरा होगा 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये इससे कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास बचा n, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। अब हमारा बाइनोमियल में हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी इसकी, तो बाइनोमियल का बस आप बेसिक सीख जाएं। इसका यूज़ बहुत कम है, लेकिन जिस जगह पे भी कम है वो मतलब ऐसा पॉइंट आएगा कि आपको निकाल के ले जाएगा बस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसका यूज़ देखेंगे कहाँ पे और कैसे करना है स्टूडेंट्स। हमें फिजिक्स में जो इसका यूज़ आएगा स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसे होगा कि मान लो हमारे पास एक कोई गिवन टर्म मिली हमें 1 प्लस में x की पावर n। अब मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स 1। आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहली जो टर्म आएगी वो आपने उसको 1 बना देना है। जैसे ही आप उसको 1 बना देंगे और उसकी पावर फिर चाहे कुछ भी हो, वो आपको खूब इजी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल
आप 1 कैसे बनाएंगे? मान लो कि आपने x में, यहाँ x की जगह उल्टा करके लिख रहा हूँ, y प्लस एक्स कर रहा हूँ। अब मैं इस पूरी टर्म में से y को कॉमन ले सकता हूँ स्टूडेंट्स, तो y की पावर n बाहर आ जाएगी और यहाँ पे रह जाएगा 1, बट x के अपॉन में y जरूर चला जाएगा और पूरे की पावर n हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 बना दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे 1 बनाने का एक तरीका है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो हम आगे सीख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसकी एक्सपेंशन आपको करके बता रहा हूँ कि 1 प्लस में x की पावर n की जो एक्सपेंशन है वो हम कैसे करेंगे। देखो स्टूडेंट्स कैसे, क्योंकि यहाँ 1 बनाने का हमारा जो मेन पर्पज है वो ये कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। देखो कैसे, अब यहाँ पे हमारा ये जो 1 है वो पहली टर्म का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स पहली टर्म यानी कि 1 की पावर n। अब 1 बनाने का पर्पज ये भी था कि 1 की कुछ भी पावर आप कर लो, माइनस पावर भी 1 तो 1 ही रहेगा, कितनी भी पावर कर लो आप उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगली टर्म में हम लिखेंगे इधर स्टूडेंट्स x की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा। अब x की जो एक एक पावर है उसको हम क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगली टर्म में हम लिखेंगे x की पावर, सॉरी 1 की पावर एक कम कर देंगे, n माइनस 1 कर देंगे यहाँ पे, और इनटू में x की पावर 0 कर देंगे। फिर प्लस में 1 की पावर हमारी और कम हो जाएगी, n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर, सॉरी 2 हो जाएगी, इधर 1 होनी थी। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर एक बढ़ेगी और इसका स्केयर होगा, और ऐसे ये हमारी एक्सपेंशन आगे की तरफ बढ़ती जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, ये रुकेगी नहीं। अब बात आती है हमारी कि यहाँ पे हमारे जो कोफिशेंट लगेंगे वो क्या लगेंगे। कोफिशेंट लगेंगे स्टूडेंट्स, पहले में लगेगा हमारा NC0, दूसरे में लगेगा NC1, और तीसरे में लगेगा स्टूडेंट्स NC2, एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, फिजिक्स में अगर इसकी पावर n हुई है तो हमें बस ये 2 टर्म तक ही काम चल जाएगा, आगे की जो टर्म है वो हम उनको छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उनको छोड़ने के पीछे का कारण क्या होगा ये अब हम एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो देखो स्टूडेंट्स, पहले NC0 जो है वो हमारा 1 होता है, अभी अभी मैंने बताया, देखो यहाँ पे NC0 जो है वो 1 के बराबर होगा, और इनटू में 1 की पावर n, और x की पावर 0 जो होता है स्टूडेंट्स वो भी तो 1 ही होता है, तो इसीलिए मैं अब x की पावर 0 को 1 लिख रहा हूं। अब 1 इंटू 1 तो ये पूरी टर्म हमारी क्या होने वाली है, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये वाली जो पूरी टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी, 1। दूसरा देखें स्टूडेंट्स, अब हम इस पे आए, हम ये वाली जो टर्म है स्टूडेंट्स, ये हमारी टर्म NC1, देखो NC1 हमारा n आया था, ये देखो ये वाला NC1 हमारा n आया था, तो यहां पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स n। ठीक है, और अब 1 की पावर n माइनस 1 है, 1 की पावर तो कुछ भी हो वो हमारी 1 ही रहने वाली है, तो इनटू में 1 लिख दूं, और x की पावर है स्टूडेंट्स 1, तो nx हो गया, यानी कि फाइनली हमारा 1 प्लस x की पावर जो है स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा 1 प्लस nx के बराबर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो हमें इससे आगे वाली जो टर्म है वो फिजिक्स में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, अंडर द रूट 1.02, ये मैंने कुछ ऐसा एक नंबर ले लिया स्टूडेंट्स,
तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1.02 होल की पावर 1/2, क्योंकि अंडर द रूट है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 1 प्लस 0.02 की पावर 1/2, ठीक है ना। एक नोटेशन ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1.02 है तो इसको मैं 2 नंबर में स्लिप करके लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। अब आप देखो ये बाइनोमियल फॉर्म की तरह नहीं लग रही है स्टूडेंट्स, इसी इसी की तरह देखो आप ध्यान से। तो अब हमें इसकी एक्सपेंशन करनी है 1 प्लस 0.02 की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने फॉर्मूला अपना रेडीमेड कर लिया था ये वाला। अब इसमें सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस, अब n कितनी है, n है हमारी 1/2, और x हमारा कितना है, x है स्टूडेंट्स हमारा 0.02। अब आप कहोगे कि आगे की टर्म क्यों नहीं लिखे हम। देखो अगर हम आगे की टर्म लिखेंगे स्टूडेंट्स तो ये 0.02 जो है स्टूडेंट्स और ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम NC2 लिखेंगे स्टूडेंट्स तो ये वाली जो टर्म है, देखो इससे पहले वाली में ये n आई, और जब हम NC2 लिखेंगे तो ये 10 आई, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। और जब हम बहुत बड़ा नंबर लिखेंगे स्टूडेंट्स तो वो अपॉन में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0.02 समथिंग हम करेंगे तो ये वाला जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जो छोटी क्वांटिटी है हम उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, उसको लेते ही नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो फैक्टोरियल में नंबर आएगा वो काफ़ी बड़ा आएगा। आप चेक करें कि जैसे जैसे हम अगली टर्म में बढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पे देखो ये इसमें 10 आया था, फिर 10 आया था और बढ़ता गया था, इसीलिए हम इससे आगे की जो टर्म है ना वो लेते ही नहीं है। तो जब हम इसको कट करेंगे स्टूडेंट्स 0.01 समथिंग आ जाएगा, और आगे की जो टर्म है स्टूडेंट्स इससे भी ज़्यादा बहुत छोटी आएगी, 0.001 समथिंग आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, इसीलिए फिजिक्स में हम उन क्वांटिटी को निग्लिजिबल कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है। तो आपने बस फिजिक्स में सिर्फ 1 प्लस x की पावर n जो है वो 1 प्लस n x तक ही यूज़ करनी है। इससे आगे की जो टर्म होगी वो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप आपके बात समझ में आई होगी। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। तो सिचुएशन कुछ आपके पास में ऐसी भी आ सकती है 1 - x की पावर n। तो इस टाइम पर आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये साइन जो सिर्फ माइनस का रहेगा इधर 1 - n x, ठीक है। क्योंकि बस इस n को तो इधर ही आना है, और चूंकि x का साइन माइनस का था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा जो है आपके पास एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि 1 + x जो है और उसकी पावर माइनस में हो, जो हमारी पावर है वो माइनस में आ जाए। अब हमें n को तो x के साथ में आना विद पावर, है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो जाएगा 1 - n x, ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है तो माइनस का भी हो सकता है, और इसमें हमारी पावर माइनस की होगी। तो अब हम इसको जब अप्लाई करेंगे ये वाला माइनस तो आ ही गया, और आगे -x आना और इनटू में x। तो अब ये सिचुएशन हो जाएगी हमारी 1 + n x की, ठीक है। ये आपने बाइनोमियल फॉर्म में इसको यूज करना है, और बहुत कम जगह ऐसी आएंगी जहां पे आप फंसोगे बस। तो
ये बाइनोमियल थ्योरम के आपके 4 फॉर्मूले बस आपको निकाल के ले जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम में अटकने नहीं देंगे। हमें बाइनोमियल की बहुत ज़्यादा डीपनेस में नहीं जाना है। सिंपल सी बात है, 1 प्लस में एक्स की पावर n इज इक्वल टू में ये 4 फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। सिर्फ साइन के साथ आप इनको यूज़ करें तो काम बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लें। जैसे 1/में 0.97, ये मैंने कुछ एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया। और अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 0.97 की पावर -1, क्योंकि ये ऊपर चला गया। ठीक है ना। और अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 1 में से कितना माइनस करूँ, 0.03। ठीक है ना। तो 0.97 के बराबर ही तो होगा। ठीक है ना। अब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें से, आप देखें, देख करके बताएं, क्या इसी के साथ मैचिंग नहीं हो रही है हमारी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, है ना। तो 1 + n x, यानी कि 1 + n कितना है हमारा, 1 है। ठीक है, और x कितना है स्टूडेंट्स हमारा, 0.03। ठीक है ना। तो में जब इसकी एक्सपेंशन हम करके देखेंगे तो फॉर्मूला हमारा 1.03 हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इतना इजी। ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें बस आपने ध्यान में रखनी है, बहुत ही ईजी है। आई होप बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं मैथमेटिक टूल्स के, छोटे छोटे टूल्स हैं स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छे से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टूल में। चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपन। जैसे 99 की पावर 5 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देखो, हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते, 100 की पावर -1, और सॉरी 100 - 1 की पावर टोटल 5। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे हमें 1 बनाना है। ठीक है ना। तो इसको 1 बनाने का तरीका ये होगा स्टूडेंट्स कि हम पूरे में से, इस वाली टर्म में से 100 को हम कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, और 1 माइनस में 1/100 ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, जो हमारा 100 है की पावर 5। ठीक है, और 1/100 को हम कुछ ऐसा नहीं लिख सकते क्या स्टूडेंट्स, 0.001 पावर 5, है ना। तो कितना इजी हो गया, क्योंकि 1/100 यही तो हो गया, डेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। नहीं, 1000 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0.01 होगा, क्योंकि डेसिमल का 1 और उसके बाद में जितनी जीरो है। ठीक है। अब हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये 1 माइनस में 0 पॉइंट, देखो आप ध्यान से, किस जैसा लग रहा है, ये फार्मूला हमारा के जैसा नहीं अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, है ना। इसके जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो अब सिंपल यहाँ पे हमने हमारा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देना है। ठीक है? तो यानी कि 100 की पावर 5 इंटू में, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस में nx। ठीक है, और nx जो है 5, 5 हमारा यही फॉर्मूला चलेगा ना। n हमारा 5 है और x है स्टूडेंट्स हमारा 0.01। ठीक है, तो 100 की पावर 5 इंटू में 1 माइनस में 0.05 हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई होकर के, और अब हम 1 माइनस 0.05 में से इस टर्म को हम लिख सकते हैं 100 की पावर 5 इंटू में, तो हम लिख सकते हैं 0.05
95, है ना। और अब आप इसमें डेसिमल आप 5 के बाद में कहाँ लेकर के जाएंगे वो आपने अब देख लेना है इसमें से कितनी पावर आपकी बने। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये भी मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। देखो 100 है स्टूडेंट्स, इस 100 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और इंटू में होल की पावर 5 थी और यहाँ पे हो गया हमारा 0.5। टोटल टर्म को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा 10 है और उसकी पावर हमारी हो जाएगी स्टूडेंट्स 10, क्योंकि 10 की पावर 2 और फिर होल की पावर 5 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, 2.9 हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, बस आपने एक बात ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, हमारी बाइनोमियल को आप जब भी यूज करेंगे प्लस या माइनस एक्स में, आप कोशिश करें कि आपका जो एक्स है ना, इक्वल नहीं सॉरी, लेस देन आपने करना है, उसका जो डिनोमिनेटर है ना वो आपने 1 से लेस करना है। और कोशिश करें कि ये हमारा अगर 0.1 या 0.01 हो जाए तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।